कक्षा 10वीं के सभी बच्चों को नमस्कार। अब हमने जो कल पढ़ा था उसी से आगे शुरू करते हैं। समानांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 में उससे आगे के प्रश्न। पहला 7वां प्रश्न आपके सामने है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये प्रश्न एक ऐसा कल भी किया था, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के लिए। एपी का nवां पद क्या होता है? फॉर्मूला क्या है भाई? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन इसका यूज भी नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट पता है। 31वां पद क्या होगा? उससे एक कम, a प्लस 30 डी 30 डी। 31 है तो यहाँ 30 आ जाएगा, 40 है तो वहाँ 39 आ जाएगा। इस प्रकार से एक तो ये है। बोल रहा 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है तो आपको खूब पता है 11वां पद क्या होगा? a प्लस 10 डी होगा, 1 प्लस 10 डी होगा, बराबर कितना? 38। समीकरण नंबर 1। 16वां पद क्या होगा? a प्लस 15 डी, एक कम कर दिया, 15 डी बराबर 73। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है इस प्रश्नावली का कि उसका मान लो 71वां पद पूछता है तो a प्लस 70 डी, एक कम कर दो और a तो आना ही है। हो गया। सभी प्रश्न इस प्रकार के ऐसे ही होंगे। समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दे? घटा दे। हर प्रश्न ए में a से 1 कैंसिल हो जाएगा और 10 में से 15 गए तो माइनस के 5 डी, 38 में से 73 गए माइनस के 35, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो गया। 5 का भाग 35 में गया तो 5 आता है 35। डी का मान आ गया। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रख दिया, डी का मान 70 उधर गई, माइनस की हो गई, माइनस का कितना आ गया? 32। ए आ गया और क्या आ गया? डी। ये पिछली बार या उससे बोर्ड में भी आए थे क्वेश्चन। ए कितना आ गया? माइनस का डी आ गया और एक आ गया माइनस का 32, डी आ गया था 7। दोनों के दोनों मान किस में रख दें? 31वां पद याद करना इसमें। 31वां पद क्या होता है? a प्लस 30 डी, a प्लस 30 डी। 31वां पद एक कम, a का मान रख दिया, डी का मान रख दिया, ये उत्तर आ गया। क्या इसमें कोई बात है जो समझ में ना आई हो आपको? एक प्रश्न और ऐसा ही लोगे तो और क्लियर हो जाओगे। एपी में 50 पद हैं। देखो लॉजिक ये है, एपी में कितने पद हैं? 50। तीसरा पद कितना? 12 और अंतिम पद कितना? 106। एपी में कितने पद हैं? सबसे पहले 50, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां ही तो होगा। इसका मतलब 50वां पद क्या है? 106। और 29वां पद याद करना। ऊपर वाला ही प्रश्न हो गया। आपको तीसरा पद दे दिया, तीसरा पद नंबर ऑफ 50 हो गए। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2 डी। और 50वां पद क्या होगा? a प्लस 49 डी। समीकरण 1 में से क्या कर दे? 2 को घटा दें। वही तरीका 2 में से 1 को घटा दिया, a से 1 कट गया 49, 47 डी। इसमें से 94 आ गए, 47 का भाग 94 में दिया, 2 आ गया, डी आ गया। समीकरण 1 में रख दिया, डी का मान, a का मान आ गया, a और d आ गया। तो कौन सा पद पूछना चाहता है आपसे? वो देखो 29वां पद है। तो 29वां पद क्या होता है? a प्लस 28 डी। तुरंत उसमें a और d के मान, ये आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। 29वां पद क्या होता है? a प्लस 28 डी। 31वां पद क्या होता है? a प्लस 30 डी। 40वां पद क्या होता है? a प्लस 39 डी। 100वां पद क्या होता है? a प्लस 99 डी। मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक पीछे कर डी से गुणा कर देंगे, a तो जोड़ना ही है। अगला क्वेश्चन देखो। एपी में आपको तीसरा पद दिया हुआ है और 9वां पद दिया हुआ है। तो तीसरा, और आपको कह रहा है कि पदों की संख्या कितनी है या कौन सा पद इसका शून्य है, ये पूछा। कौन सा पद इसका शून्य? तो भाई एक बात बताओ, तीसरा पद कितना है? 4। तो तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2 डी। 9वां पद क्या होता है? a प्लस 8 डी। ये बात आपके तुरंत दिमाग में आ गई तो आप ऐसे लिख दोगे। 1 में से 2 को घटाएंगे, 1 से 1 तो a तो a कैंसिल होना ही, घटाते ही इसमें से इसको घटाया, ये आ गया, ये इसका भाग गया, डी का मान आ गया। डी का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, 1 में रख दिया तो ये a प्लस, ये d 2 दूनी 4, माइनस की उधर गई तो प्लस हो गए, 4 4 कितने हो गए? 8। a आ गया, d आ गया। बोल रहा कौन सा पद शून्य है, ये पूछा आपसे। क्या प्रश्न में पूछा? कौन सा पद शून्य है? तो मान लेंगे nवां पद क्या है? शून्य। तो nवां पद क्या है? शून्य। मान लिया nवे को किसके बराबर थे? शून्य के। nवां पद का क्या सूत्र है? सबको पता तुम्हें, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 0। a का मान रख दो, n माइनस 1, डी का मान रख दो, माइनस का प्लस का 8 उधर गया, माइनस का 2 गुणा में तो किस में आ गया? भाग में, और माइनस का 1 उधर गया तो प्लस। मतलब 5वां पद एपी में क्या होगा? इसमें 0 होगा। बोलो कितना सरल तरीके से पढ़ाया, समझ में आ गया होगा। एक और आगे देखो। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सवार मंत्र क्या था? तो कितना सरल है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब दोनों में अंतर कितने का है? 7 का ही तो है। तो 17वां माइनस 10वां बराबर कितना हो गया? 7। 17वां पद क्या होता है? a प्लस 16 डी माइनस 10वां क्या होता है? a प्लस 9 डी। a से a कैंसिल, 16 डी में से 9 डी गए तो कितने बच गए? 7 डी। 7 डी में से डी बराबर कितना आ गया? 1। बिल्कुल इजी। एक प्रश्न और है जो बुक में आप थोड़ा पढ़ोगे तो समझोगे तो बड़ा लग सकता, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट कराऊंगा। अब ये प्रश्न देखो क्या है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 100 पद? देखो एक तो पूछा क्या है? कौन सा
पद, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। एक तो 15वां है, 16वां, 20वां है, इनका मान ज्ञात करना। 54वें पद से 132 अधिक है, जैसे उसमें पीछे वाले में हमने क्या किया है, माना nवां पद 0 है, ऐसे ही मान लेंगे nवां पद जो है 54वें से 32 अधिक है। ये का ये लाइन शुरू करनी है, माना nवां पद 54वें पद से 32 अधिक है। एपी को देखते ही पता चल रहा है डी कितना है, इसमें कितना अधिक है 12, इसमें 12, तो डी कितना है 12। अब आपने nवां पद इसका क्या मान लिया, 54वें से 32 अधिक है। इसका मतलब nवें पद और 54वें पद का अंतर कितना हो गया, 32, ऊपर वाला ही प्रश्न है। nवें पद और 54वें पद का अंतर कितना हो गया, 132। nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, माइनस 54वां पद क्या होता है, a प्लस 53 डी, आपको ये तो पता ही है। और यहाँ a से a क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। इसको आपने इधर भी 12, इधर भी 12 कॉमन आ गया, ये ऐसा आ गया, 12 इसमें भाग में चला जाएगा 11 बार 132 पे, ठीक है। और ये 54 हो गया, ये उधर गया तो ये जुड़ के 65 हो गया 11 में। तो 65वां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक, बिल्कुल शॉर्ट और छोटा करा है प्रश्न। कोशिश करते हैं वीडियो को छोटा करने की, लेकिन फिर भी छोटी नहीं हो पाती है क्योंकि आपको पढ़ाना बड़ा डीपली पड़ता है। अब ये 13वां प्रश्न देखो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। भाई 3 अंकों की सबको पता कहाँ से शुरू होती है, 100 से, 101, 102 और 999, उससे आगे 1000 4 अंक की है और 100 से पहले 99 2 अंक की है। तो 3 अंकों की सारी संख्याएं लिख दी, ऑल नंबर ऑफ 3 डिजिट लिख दिया। 7 से विभाज्य 3 डिजिट नंबर उज डिवाइजेबल बाई 7, 7 से विभाज्य पहली संख्या 105 होती है, फिर उसमें 7 बढ़ा दिया 112, ये है। फिर इसमें 7 का भाग देख के देखा तो इसमें 5 एक्स्ट्रा बचता है शेषफल, तो 5 इसमें घटा दिया, मतलब 994 लास्ट संख्या है जो जिसमें किसका भाग जाता है 7 का। ये एपी मिल गई तुम्हें। और इसमें कितने n है नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करने, तो a का मान लिख दो पहले, तो d का मान लिख दो 7 है, और ये अंतिम पद an कितना है 994। an का सूत्र रखो, ये सारे मान रख दो, ये उधर जाएगा माइनस 7 गुणा में तो भाग में भाग दोगे 127, माइनस का किधर रहेगा, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनमें 7 का भाग जाता है, टोटल 128 है। समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी बिल्कुल डिट्टो है और आपको खुद को करना है, मैंने समझा दिया है। वैसे 250 से 10 से लेकर 250 के बीच 4 के गुणज का मतलब जिसमें 4 का भाग जाए, तो भाई 10 से 250 तक 10, 11, 12, 13 ऐसे आ जाएंगे। 4 के गुणज कितने होंगे, तो पहली संख्या है 12, 16, 20, 4 4 का, और इसमें 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 घटा दिया तो 204 का भाग देते हैं तो 248। तो वही प्रश्न हो गया, ए हो गया, डी हो गया 4 और ए एन हो गया। अब कितने एन आएंगे वो आप उसी सूत्र से वो मान रख कर ज्ञात कर लोगे। नेक्स्ट देखो भाई, एन के किस मान के लिए ये एक एपी है, ये थोड़ा अलग सा प्रश्न था इसलिए मैंने करा दिया। 63, 65, 67 डैश, और एक एपी है 3, 10, 17 के एनवे पद बराबर, ये तो 2 2 2 2 आगे बढ़ रहा है, ये 7 7 7 7 के अंतर से आगे बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूर से शुरू हुई है, कम से शुरू हुई है, लेकिन ये बराबर हो जाएंगे। तो बोल रहा किस मान के लिए बराबर होंगे, वो का वो तरीका, माना एनवे पद पे ये क्या हो जाएंगे बराबर। तो फर्स्ट एपी का एनवा पद निकालो और सेकंड का, तो एनवा पद प्रथम एपी का क्या होगा, ए कितना है 63, n माइनस 1, और डी कितना इसमें 2 लिख दिया। एनवा पद द्वितीय एपी का जो बराबर होना है, एनवा पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1, डी कितना है 7, ये दोनों एनवे पद क्या होंगे बराबर, तो दोनों को क्या कर दो बराबर, एनवे पद बराबर, दोनों को क्या कर देंगे बराबर। जैसे ही बराबर करोगे तो बिल्कुल इजी, ये प्लस का 3 इधर ले आए, ये n माइनस 1 गुणा 2 इधर ले आए, n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस में से माइनस कर दो 1 माइनस 1 इंटू 2, तो 7 में से 2 गए तो कितने बच गए 5, तो n माइनस 1 गुणा 5, 63 में से 3 गया तो 60, 5 संख्या भाग में आ गई, और 60 में 5 का भाग दोगे तो 12 आएंगे, और 12 इधर जोड़ेगा तो 13, मतलब इस दोनों एपी का जो 13वां पद होगा ना वो क्या होगा बराबर होगा। आपसे यही पूछा कौन सा पद बराबर होगा। आगे एक प्रश्न और देखो, एपी ज्ञात करें जिसका आपको तीसरा पद दे रखे हैं, और ये दे रखा है, बहुत सरल है ये प्रश्न, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, तीसरा प्रश्न आ गया ऐसा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 12 हो गया, 7वें पद माइनस 5वां पद कितना हो गया 12, 7वां पद आपको रट लिया होगा, क्या होगा a प्लस 6d,
पांचवा पद क्या होगा, ए प्लस 4d में से माइनस करोगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 4d गई तो 2d, डी का मान कितना आ गया 6। अब आपको तीसरा पद दे रखा है, ये तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d, एक कम कर दिया, ए प्लस 2d, डी का मान रखोगे, जैसे ही ए का मान आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ए पी क्या होगी प्रथम पद, फिर सार्वंतर जोड़ दिया 6 4 10, फिर 6 जोड़ दिया 16, फिर 6 जोड़ दिया 22 डैश डैश रिक्वायर्ड एपी हो गई। एक अंतिम पद और मैंने प्रश्न मैंने कराने की कोशिश की है, क्योंकि आप बाकी तो बहुत ही सरल है, आप आराम से कर लोगे। एपी है बोल रहा है, ये एपी है बोल रहा है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, तो अंतिम से 20वां पद मतलब पीछे से 20वां पद ज्ञात करना, तो इसकी सीरीज को पीछे से लिख दें, तो अंतिम से एपी क्या होगी, इसमें 5 5 बढ़ रहे हैं तो इधर से 5 5 घटा दो, तो 253 248 243 डैश 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 8 5 ऐसे जाएगी। अब इधर से 20वां पद निकालेंगे, वो अंतिम से ही तो 20वां पद निकलेगा, तो ए कितना हो गया 253, डी कितना हो गया माइनस का 5, 20वां पद क्या होगा ए प्लस 19d, ये तो बहुत सरल हो गया, ए का मान रख दो, डी का मान रख दो, ये आ गया। तो जो दी गई एपी उसमें अंतिम से 20वां पद क्या हो गया 153। आप सभी को धन्यवाद, सभी इसको देखें समझें, और इतनी मेहनत से जो आपको पढ़ाया जाता है उसका पूरा आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, ऐसी शुभकामना। धन्यवाद।